हेलो गाइस, आज के इस शॉर्ट में हम लोग समझेंगे टोटल 5 अनुच्छेद। अनुच्छेद 18 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। देखिए, अनुच्छेद 18 में यहाँ पे बताया जाता है उपाधियों का अंत हो जाता है। मतलब मुख्य बातें क्या हैं, ज़रा इसको हम लोग देख लेते हैं। भारत में किसी भी व्यक्ति को राजा, राय बहादुर, सर या महामहिम जैसी कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती। सरकारी नौकरी में रहते हुए भी कोई विदेशी उपाधि नहीं ले सकता है। ठीक है? यह अनुच्छेद समानता का अधिकार यानी अनुच्छेद 14 और 18 14 से 18 का हिस्सा है। अब यहाँ पर क्या है इसका उद्देश्य, यानी कि समाज में हम क्या करते हैं, समानता बनाए रखने के लिए किसी को किसी उपाधि से हम क्या कर सकते हैं, ऊंचा या नीचा नहीं समझ सकते हैं। ठीक है ना? इसलिए उपाधियों को हटा दिया गया। अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करें तो ये कहता है क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। हमें क्या होता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। भारतीय नागरिक जो होते हैं ना, इनको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती है। कौन कौन सी? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आपका क्या है, कहता है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हम कुछ भी सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक सीमा में। आगे देखा जाए तो शांति से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। तीसरा यहाँ पर दिया गया कि संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा कहता है कि देश में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। पांचवा कहता है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। और छठा कहता है कि कोई भी पेशा या व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। लेकिन ये सभी स्वतंत्रताएं क्या हैं, सीमित हैं, यानी सरकार इन्हें जनहित, सुरक्षा, शांति आदि कारणों से सीमित कर सकती है। अगर हम अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 में कहा जाता है अपराध के समय संरक्षण दिया जाता है। कैसे संरक्षण होते हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक, उनको 3 तरह की सुरक्षाएं दी गई हैं। कौन कौन सी? पहला यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं होगी। फिर कह रहा है कि बिना कानून के किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। और तीसरा आपका कहा जा रहा है कि किसी को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी इसका उद्देश्य क्या है, तो यह अनुच्छेद न्याय के सिद्धांत को मजबूत करता है। ठीक है? अनुच्छेद अगर हम 21 की बात करें तो यहाँ पर कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है? यानी जीवन जीने की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। ठीक है? मतलब यह है कि हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, सम्मान से जीने का अधिकार है, और शिक्षा और स्वास्थ्य का भी उसको अधिकार है, और स्वच्छ वातावरण का भी उसके पास अधिकार है। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर बताया जाता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। कई और अधिकार इसी में हैं, जैसे कि आपकी शिक्षा का अधिकार और गोपनीयता का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। अगर हम अनुच्छेद 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 में कहा जाता है गिरफ्तारी और हिरासत में अधिकार आपको कुछ मिलता है। वो कौन-कौन से अधिकार मिलते हैं? तो यहाँ पर कहा जा रहा है पहला अधिकार, कि उसे बताया जाए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। यानी कोई अपराधी को अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको बताना चाहिए, बताना पड़ेगा कि आप उसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। उसे वकील से सलाह लेने का अधिकार दिया जाता है, यानी कि वो किसी भी वकील से सलाह ले सकता है। उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, और इसके साथ-साथ बिना न्यायिक अनुमति के 24 घंटे से ज़्यादा उसको रोका नहीं जा सकता। तो ये अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। ये टोटल थे 5 अनुच्छेद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।